हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जब फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कोका कोला के मैकेनिकल इलेक्ट्रिक पूरे पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे लगे हुए होते हैं, उसका काम क्या है, और दूसरा जो हमारा वायरिंग डायग्राम है, वायरिंग कैसे होता है, उसके बारे में भी आज हम समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो एक बात समझ लीजिएगा, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे, कोका कोला में किसी भी कौन सी चीज़ इलेक्ट्रिक मैकेनिकल पार्ट्स आते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कहीं पे भी आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा कि उसके वायरिंग के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो ये देखिए हमारा क्या है, कोका कोला का 650 लीटर का फ्रिज है। और समझिएगा, अब कहीं पे भी देखना है कितने लीटर का हमारा फ्रिज है, कौन से मॉडल का है, तो यहाँ पे उसका स्टिकर दिया हुआ होता है। यहाँ पे स्टिकर हट चुका है, तो देखिए 650 SRC 650 इसका मॉडल है, यानी 650 लीटर का ये हमारा कोका कोला का फ्रिज है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें गैस भी लिखा, रेफ्रिजरेंट नंबर लिखा हुआ होता है, उसमें कितना गैस जाएगा वो भी लिखा होता है, इसका एम्पियर कितना ले रहा है वो भी लिखा हुआ होता है, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन इसके स्टिकर ऊपर लगी हुई थी। यहाँ पे भी स्टिकर दिया हुआ होता है, पीछे की साइड में भी स्टिकर दिया होता है। इससे क्या आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आपको गैस कौन सा चार्ज करना है, कंप्रेसर के ऊपर तो लिखा हुआ होता है, लेकिन इससे क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी कौन से कितने लीटर का है और कौन सा इसमें रेफ्रिजरेंट का यूज किया होता है। सबसे पहले हम जानेंगे मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में। तो पीछे की साइड में आ जाइए, आपको मैकेनिकल पार्ट क्यों फ्रंट में किसी किसी फ्रिज में क्या होता है, फ्रंट में दिया हुआ होता है कंप्रेसर, और कहने का मतलब कंप्रेसर फ्रंट की साइड में दिया, लेकिन ये मॉडल में पीछे की साइड में हमारा कंप्रेसर ने दिया हुआ होता है। इसलिए हम पीछे की साइड में जाके ना चेक करेंगे। तो पीछे की साइड में आ जाइए, स्टॉप करें। ये देखिए हम पीछे की साइड में आ गए, तो आप देख सकते होंगे ये हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है। ये पीछे की साइड में दूसरा आपको स्टिकर भी दिखा दूं, ये देखिए, ये हमारे जो वायरिंग डायग्राम का क्या है, ये अंदर कैबिनेट का वायरिंग का डायग्राम है। ठीक है, और ऊपर की साइड में भी दिया हुआ स्टिकर, अगर हम स्टिकर निकल जाता है तो हमें लीटर कितने लीटर का उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अब डायरेक्ट हम देखेंगे हमारे जो मैकेनिकल पार्ट्स है, मैकेनिकल पार्ट्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पार्ट्स की हमने आगे वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें गैस का संचार होता है, गैस घूमता है, उसको मैकेनिकल पार्ट्स कहते हैं। और जिसे पावर देके हम स्टार्ट करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक पार्ट्स कहते हैं। कंप्रेसर हमारा मैकेनिकल भी पार्ट्स है और इलेक्ट्रिक भी पार्ट्स है, जिसमें हमें पावर भी देना पड़ता है, स्टार्ट भी करना पड़ता है, और इसके अंदर गैस का सर्कुलेशन भी होता है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा कंप्रेसर है, तो ये KCE 444 HAG कंप्रेसर है 650, जो हमारे 650 लीटर के फ्रिज में यूज होने वाला है। यहाँ पे धूल ज्यादा है, तो आप देख सकते होंगे, और उसके ऊपर लिखा भी हुआ था कौन सा कैपेसिटर यूज होगा और दूसरा कौन सा गैस आएगा। तो ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर जैसे हमें नॉर्मल रेसिप्रोकेटिंग हमारा जो सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर, तो वही कंप्रेसर है, जिसमें 3 लाइन दी होती, सक्शन, चार्जिंग और डिस्चार्ज लाइन है। यहाँ पे एनर्जी वाल लगा, ये हमारे रिपेयरिंग करने के लिए वर्कशॉप पे आया हुआ है, तो हमने समझा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दें इसके लिए। यहाँ पे जब आया था तब उसका फिल्टर कट किया हुआ था, हमने देखा, तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी टेक्नीशियन भाई ने ये डायरेक्ट इसका कट कर दिया। इसके बाद हमने समझा कि यहाँ से ऑयल निकल रहा था, हमने इसका फ्लशिंग भी किया, CTC मार के। अगर आप नाइट्रोजन यूज करते हो, नाइट्रोजन इसके जरिए से हमने एनर्जी वाल लगा दिया, देखिए आप कैपिलरी पे, और यहाँ से हमने इसका फ्लशिंग किया था। अब हम जानेंगे कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर में देखिए, ये जो हमारी जो रिले होती है, इसमें 4941 या 4241 रिले का उपयोग किया है। इसमें 2 कैपेसिटर का उपयोग किया गया है, एक होता है 4060 का और एक होता है 10 का। 4060 हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है और ये हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है। इससे क्या होता है कि समझिए कि इलेक्ट्रिक पार्ट से ये कंप्रेसर हमारा जब भी हम चालू करेंगे, बड़े कंप्रेसर में हमारे कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। जब स्टार्टिंग टॉर्क का काम है, स्टार्टिंग टॉर्क मारना, और रनिंग कैपेसिटर का काम है कंप्रेसर को रेगुलर रनिंग पोजीशन में घुमाने के लिए। ये हमारा कंप्रेसर, यहाँ पे लाइन आप देख सकते होंगे, ये हमारी डिस्चार्ज लाइन, यहाँ से देखिए नजदीक की तरफ ले जाइए, ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है। ये जो हमारे पे कवर लगा हुआ, किसी भी फ्रिज में अगर आप देख रहे हो कवर लगा हो, तो आप समझ लेना ये हमारी हमेशा सक्शन लाइन ही हो सकती है। क्योंकि फ्रिज के अंदर क्या होता है, ये ठंडी लाइन होने की वजह से इसकी कूलिंग बाहर की तरफ ना जाए, इसके लिए कंपनी क्या करती है, इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाया हुआ रखती है। और डिस्चार्ज लाइन हमारी कहाँ पे जाती है, तो डिस्चार्ज लाइन आप देखिए, यहाँ पे जो हमारी जो क्या है, ये बॉक्स जो है पानी का, ड्रेनेज लाइन जहाँ पे पानी आता है, यहाँ पे होता है। इससे क्या होगा, ये बाहर ड्रेनेज लाइन है, देखिए आप, ये ड्रेनेज लाइन क्या होता है, जब भी पानी फ्रिज बंद होता है तो फ्रिज के अंदर ये पानी इसके अंदर इसकी तरफ आता है, और इसकी ये भी क्या हो जाता है, गैस को हमारे ठंडा करने का काम ये करता है। उसके बाद ये हमारा कनेक्शन आता है फिल्टर की तरफ। ये हमारा फिल्टर अभी टेक्नीशियन भाई ने काट दिया है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ होता है। और फिल्टर के बाद ये हमारी होती है कैपिलरी, जैसे हमारे सिंगल डोर के फ्रिज में होता है, सेम टू सेम प्रॉब्लम सिस्टम होती है, लेकिन क्या है उसकी जो उसका जो प्रकार है वो अलग होता है। यहाँ पे फिन्स टाइप कंडेंसर का उपयोग किया गया होता है। इसमें जो कैपिलरी होती है, अलग अलग साइज की कैपिलरी का उपयोग है। यहाँ पे ड्रायर फिल्टर का उपयोग किया गया होता है, यानी उसकी जो साइज होती है वो अलग अलग, आप देख सकते हो इसकी कैपिलरी की साइज कितनी बड़ी है। किसी किसी में 42, 44 या 50 की भी कैपिलरी का उपयोग किया होता है। इसका गैस भी आता है, आप चेक कर सकते हो कि कौन से कैपिलरी का उपयोग किया। हमने CTC मारने के लिए, यहाँ पे प्रेशर मारने के लिए यहाँ पे एनर्जी वाल्व लगाया हुआ है। यहाँ से हम प्रेशर लगा के सक्शन लाइन से हम क्या करते हैं, फ्लशिंग करते हैं। जो जो हमारी जो कैपिलरी जो है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ हमारी कूलिंग कॉइल का इनलेट है, और जो आउटलेट जो बाहर की तरफ आता है, ये हमारी सक्शन लाइन है। यानी ये पूरी सिस्टम, ये मैकेनिकल भाग यहाँ पे
इतने दिए होते हैं, सिर्फ कूलिंग कॉइल जो होती है वो हमारे अंदर की तरफ होती है। अब हम देखेंगे वायरिंग डायग्राम के बारे में, अंदर एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम वायरिंग डायग्राम और इलेक्ट्रिक भाग के बारे में जानेंगे। अब समझिए कि ऊपर की तरफ हमारा क्या दिया होता है, ऊपर की तरफ हमारा फेंस टाइप कूलिंग कॉइल दिया होता है, हम खोल के चेक करेंगे कि कौन सी चीज कहाँ पे लगी हो, तो आपको ज्यादा आइडिया आ सके। समझिए ज्यादातर ये फैन प्रॉब्लम जब भी आती है तब हमें इसे चेंज करना पड़ता है। तो खोलना कैसे होता है, ज्यादातर टेक्नीशियन भाई को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हम खोलेंगे और आपको दिखाएंगे ऊपर भी क्या होता है, मैकेनिकल कौन सी पार्ट्स आते हैं और इलेक्ट्रिक कौन से आते हैं। हमें सबसे पहले ऊपर की अगर खोलना है तो इसको नीचे की तरफ ये देखिए, ये पतरे को खोलना होगा। इसे क्या करते हैं, यहाँ पे साइडों में इसका स्क्रू दिया हुआ होता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रू को खोल देंगे। ऐसे हमें बारीकी से चारों स्क्रू को खोल देना, तो इससे क्या होगा, ये पूरा साइड निकल जाएगा। फिर हमें ऊपर का जो टॉप है उसको बाहर निकालना है। देखिए इसे हमें क्या कर देना है, ऐसे खोल देना है। ठीक है, ठीक है, ये हमने ऐसे इस पतरे को खोल देंगे। अब ये खोल देंगे तो ऊपर की तरफ जो ये उसको भी हम खोल देंगे। इससे क्या, आप जब भी आपको थर्मोस्टेट चेंज करनी है, अगर नहीं लगानी है, इंस्टॉल करनी है, तो आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ वायरिंग करना है तो आप वायरिंग भी कर सकते हो, यानी कूलिंग कॉइल का जो भी प्रेशर भर के हमें लीकेज चेक करना है तो आप लीकेज भी चेक कर सकते हो। ऐसे आप क्या सब चीज इसमें चेक कर सकते हो। देखिए ऐसे क्या करना है, 4 स्क्रू लगे हुए होते हैं, आप चारों स्क्रू को खोल दोगे तो आपको ये पूरा जो नट है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। आप देखिए कचरा कितना है, बहुत कचरा लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें चीज क्या होती है, यहाँ पे हम निकाल के आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए ये पानी की ड्रेनेज लाइन है। कभी भी ये आइस जब पिघलता है कूलिंग कॉइल से, तब ये पानी इसकी तरफ ट्रे में आता है, ट्रे में ये ड्रेनेज लाइन दी हुई है, और मैंने आपको दिखाया जो हमारी डिस्चार्ज लाइन जहाँ जिस बॉक्स में पानी सब वहाँ पे जमा होता है। और ये क्या होता है, ये हमारा फैन है। जब भी समझिए कि यहाँ पे जो लाइनें ठंडी होती है तो उसको क्या करता है, वो ठंडी को खींच के नीचे की तरफ हवा को ठंडा करता है, क्योंकि ये कूलर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वीसी कूलर बोलते हैं। ये हमारा एक्यूमुलेटर है। समझिए एक्यूमुलेटर का आपको काम पता ही होगा, जो भी जो इलेक्ट्रिक वेपर के जो पार्ट लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं डायरेक्ट कंप्रेसर में ना जाए, इसके लिए इसका एक्यूमुलेटर लगाया हुआ होता है। यहाँ पे अंदर की तरफ दिखाइए आप, यहाँ पे देखिए ये फैन का सॉकेट लगाया हुआ है। इससे क्या, कभी भी हमें फैन मोटर को चेंज करना है तो फैन मोटर को निकालने के लिए 2 स्क्रू ऊपर के खोलेंगे तो ये मोटर पूरी बाहर की तरफ आ जाएगी। ये हमारा सेंसर है। ठीक है, सेंसर है, तो सेंसर की जरूरत है। जब भी समझिए इसमें क्या होता है, ईएमएस लगी हुई होती है। ईएमएस का काम ये है कि ठंडक आने के बाद फ्रिज को बंद करना, चालू करना, टेम्परेचर को शो करना, पूरी इन्फॉर्मेशन वो हमारे जो बॉक्स लगा हुआ होता है वो देता है। इसके लिए क्या, यहाँ पे 2 सेंसर लगे हुए थे, और दूसरा होता है बाहर की तरफ आप देख सकते हो, आपने देखा कहीं पे भी होटल और पार्लर में क्या होता है, ऊपर की तरफ भी लाइट होती है और अंदर की तरफ भी होती है, यानी 2 लाइट दी होती है। समझिए ये जो 2 फुट की जो हमारी क्या होती है एलईडी लाइट दी होती है, और एक होती है 4 फुट की जो होती है यहाँ पे साइड में दी होती है। इससे क्या होगा, जब किसी भी चीज को अगर रात को देखना है तो कस्टमर क्या कर सकेगा, इसको बाहर से देख सकेगा कि अंदर कौन सी चीज लगी हुई होती है। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ पे जो ड्रेनेज लाइन, जो हमारी सक्शन लाइन, जो कैपिलरी जहाँ पे होती है, ये पूरे पट्टे के अंदर से लगाई हुई होती है। इससे क्या होता है, कभी भी हमें चेंज करना है तो हम क्या करना पड़ता है, पूरे सब स्क्रू खोलेंगे तो पूरी चीज ये चेंज हो जाएगी। वो हमारी ड्रेनेज लाइन आपको होल दिखा, जैसे हमारी चिले ट्रे होती है, चिले ट्रे जैसा ये काम करती है। जितना भी फ्लो होता है इस फ्लो को खींच के नीचे की तरफ देते हैं, पूरी सिस्टम में हमारे ठंडा करता है। उसके बाद यहाँ पे समझिए कि पानी अगर जमा हो चुका है, पानी हो गया है, तो इसको क्या, यहाँ पे एक छोटा सा होल भी दिया हुआ होता है। इससे क्या होता है, जितना भी पानी होता है बाहर की तरफ निकल जाएगा। यानी ऐसी पूरी सिस्टम इसमें दी होती है। अब हम देखेंगे ईएमएस के बारे में, जो उसका जो वायरिंग होता है, वायरिंग कैसा होता है उसके बारे में देखेंगे। हमने अंदर की तरफ कौन सी चीज कहाँ पे लगी होती है उसके बारे में जाना। अगर आपके समझिए कि मोटर अगर बंद हो जाएगी तो मोटर बंद होने की वजह से क्या होगा, नीचे की तरफ कूलिंग नहीं आएगा। जैसे हमारे डबल डोर के फ्रिज में कैसा होता है, समझिए कि ऊपर की तरफ अगर फैन एफएफ मोटर जो बंद हो जाएगी तो ऊपर की तरफ पूरा बर्फ हो जाएगा। ठीक है, वो इसके लिए क्या होता है कि कहने का मतलब इसके लिए ठंडक नीचे की तरफ नहीं आएगी, इसमें ईएमएस देगी। अगर समझिए हमें क्या करना है, इसका सादा वायरिंग करना है। ठीक है, सिंपल जो हमारे फ्रिज में वायरिंग होता है वो करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 होल पाड़ने पड़ेंगे। ठीक है, समझिए कि आपकी ईएमएस जो नीचे की तरफ जो ईएमएस दी हुई है, अगर ये खराब हो जाती है, अगर ये रिपेयरिंग नहीं होती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थर्मोस्टेट स्विच लगानी पड़ेगी। आप सब जीरो भी लगा सकते हो, थर्मोस्टेट स्विच जो इसकी बीसी बॉटल कूलर की जो हमारी स्विच आती है वो लगा सकते हो। वो लगाने के लिए मैं आपको दिखा दूं कैसे लगानी है। ठीक है, अगर ये ईएमएस आपका खराब हो चुका है तो यहाँ पे आपको 2 होल कर देना है, यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा देनी है, जो इसका सेंसर जो होता है अंदर की तरफ लगा देना है। ठीक है, कूलिंग कॉइल में हम किसी भी जगह पे उसको घुसा देंगे। इससे क्या होगा, जब भी फ्रिज में ठंडक आ जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारा फ्रिज कंप्रेसर बंद हो जाएगा। अगर ईएमएस आपकी खराब है तो वायरिंग करने के लिए, और आप वायर कहाँ से डालोगे, तो आपने देखा जहाँ से हमारी सक्शन लाइन आ रही है वहां से आप वायर को अंदर की तरफ डाल सकते हैं, क्योंकि ये जब फ्रिज बनता है तब बॉडी के अंदर से वायर को निकाला गया है। ये वायर देख लो कि किसी भी वायर को आप देखो तो बॉडी के अंदर से निकाला गया है, लेकिन ये सिस्टम कंपनी सिस्टम देती है, अगर आप वायर से वायरिंग करना चाहते हो तो आप वायरिंग कर सकते हो। अब हम ईएमएस के बारे में
जाने के नीचे नीचे की तरफ आ जाइए। देखिए अब ये हमारा क्या है, कंडेंसर है। अब आपको एक ये सोच रहे होंगे कि अगर किसी चीज़ को हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो समझिए यहाँ पे स्लाइडर दिया हुआ था, 2 स्क्रू आप अगर खोल दोगे, आगे की तरफ खींच लोगे तो आपको मोटर चेंज करना है, अगर किसी का वायरिंग शॉर्ट हो गया है तो चेक करना आप कर सकते हो, ठीक है? तो हमें अब चेक करनी है ईएमएस, ठीक है? तो ईएमएस में जो ईएमएस होती है कंपनी की, इसमें कौन-सी चीज़ लगी होती है वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे, बाहर की तरफ निकाल लेंगे, ठीक है? तो आप देखिए किसी भाई ने ये ईएमएस को क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया है। इस पे कंपनी का लिखा ही होता है, लाइन कौन-सा है, कंप्रेसर कौन-सा है, फैन का कौन-सा है। ये अलग-अलग ये वायर कोड जो होते हैं, तो उसको टेक्नीशियन भाई ने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जब भी जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो पूरा फ्रिज जल्दी चालू हो जाएगा। ऐसे जनरली क्या होता है, जब भी आप फ्रिज सब जीरो हो या ईएमएस हो तो आप चालू करोगे तो ये 2 मिनट या 3 मिनट के बाद ये क्या होगा, हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा, मोटर स्टार्ट होगा। लेकिन ये भाई ने ये खराब होने की वजह से इसको डायरेक्ट कर दिया। तो इसका क्या, हमें वायरिंग करना पड़ेगा, थर्मोस्टेट को ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। मैंने जैसे आपको समझाया थर्मोस्टेट कहाँ लगानी है। इससे क्या होगा, अगर ये डायरेक्ट रखोगे तो ऑटोमेटिक फ्रिज हमारा बंद नहीं होगा। इससे क्या होगा, कूलिंग कॉइल के अंदर बर्फ होगा और बर्फ होने की वजह से नीचे की तरफ ठंडक आएगी नहीं, ठीक है? ये हमारे अलग-अलग सेंसर है, ये जो एक ये डोर सेंसर होता है, ठीक है? एक हमारा कंडेंसर सेंसर होता है, ये हमारा एक कूलिंग कॉइल के अंदर जो टेम्परेचर हमें शो करता है, वो होता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा ही हुआ होता है कंप्रेसर लाइन इन फैन एंड लाइट। ये जो हमारा होता है इसमें लिखा ही होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ होता है, यहाँ से लिखा देखिए, आप देखिए एफ लिखा हुआ है, ठीक है? तो आपको किसी बस इतना ही देख चेक करना है कि कहने का मतलब कौन-सा वायर कहाँ पे लगा हुआ था। अगर समझिए इसको बाहर निकालना है तो बाहर को आप 4 स्क्रूज को खोलोगे तो ये क्या पूरा ईएमएस बाहर आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर ये क्या रिपेयरिंग नहीं होता, इसके लिए क्या होता है, इसका सादा वायरिंग हमें करना पड़ता है और थर्मोस्टेट स्विच को इंस्टॉल करना पड़ता है। हमने दो चार थर्मोस्टेट इंस्टॉल किया है और इससे हमें रिजल्ट भी मिल गया है। देखिए ये पूरा टेक्नीशियन भाई ने क्या कर दिया, पूरा बाहर ही निकाल दिया, डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है? यहाँ से क्या हमें कनेक्शन करना पड़ता है ना। अगर आपको वायरिंग करना है तो वायरिंग भी आप इजीली कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया ही हुआ है, नाम के साथ लिखा हुआ है, लाइन इन है, कौन सा क्या है, लाइट का कौन सा है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी 4 केबल में दी होती है। और ये हमारा एडेप्टर है, समझिए कि ट्रांसफार्मर जो हम कहते हैं, ठीक है? ये ट्रांसफार्मर है। जब हमारा ईएमएस लगा हुआ होता है इसमें क्या सेंसर पीसीबी से वर्क करते हैं। इसके अंदर छोटी सी पीसीबी दी होती है। पीसीबी से क्या होता है, हमारा डिस्प्ले ऑन होता है और टेम्परेचर को शो करता है, कितना अंदर का टेम्परेचर हुआ है। पीछे अमुक क्या होता है, एरर भी कहने का मतलब शो करता है कि अगर सेंसर आपका कट हो चुका होगा तो ये एरर भी शो करता है। तो इससे क्या होता है, अंदर का जो नीचे का जो कंडेंसर फैन मोटर है, वो फैन मोटर भी हमारी चालू होगी जब भी हम ईएमएस पे लगाएंगे, और हमारी लाइटें भी चालू होगी और हमारा कंप्रेसर भी चालू होगा। जब भी कट ऑफ हो जाएगा ठंडक आने के बाद, समझिए कि कंडेंसर ठंडक आने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेसर ऑन ऑफ हो जाएगा, लाइटें ऑन रहेगी, ऊपर की जो मोटर है, मोटर भी हमारी चालू रहेगी। तो क्या होता है, ऐसे ये पूरी सिस्टम जो वर्क करती है, ठीक है? ये प्रमाण से ही वर्क करती है। और वायरिंग में खास करके प्रॉब्लम में जो आती है वो क्या होता है, ईएमएस की प्रॉब्लम आती है। तो इसकी जगह पे आप सब जीरो भी लगा सकते हो। अगर समझिए सब जीरो नहीं है तो आप बीसी जो थर्मोस्टेट आती है, जो थर्मोस्टेट का भी वायरिंग कर सकते हो। थर्मोस्टेट का वायरिंग बहुत ही ईजी है। आपको मैंने देखा वहाँ पे होल पाड़ के डायरेक्ट हमें क्या करना है, एक डायरेक्ट फेज को मेन फेज को ऊपर की तरफ जाने देना है। यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी लाइन लिखा हुआ है वो लाइन केबल को हम क्या करेंगे, ये आपको दिखा है, जो लाइन के ऊपर से थर्मोस्टेट के पहले टर्मिनल पे दे देंगे और दूसरे टर्मिनल पे जो हम लाएंगे यहाँ पे कंप्रेसर का एक मोड लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, आप देखिए कंप्रेसर का, इसको कनेक्शन दे देंगे। तो इससे क्या होगा, जब भी हम फ्रिज को ऑन करेंगे तो ठंडक आ जाएगी तो हमारा कंप्रेसर का पावर कट हो जाएगा, लाइट भी चालू रहेगी और फैन भी चालू, पूरी सिस्टम वर्क करेगी। लेकिन ठंडक आने के बाद हमारा कंप्रेसर बंद होगा। अगर वो कंप्रेसर बंद नहीं होगा, थर्मोस्टेट अब नहीं लगाओगे, तो क्या पूरी चीज सब चीजें बर्फ हो जाएगी, या क्या होगा, तुम्हारा जो कूलिंग कॉइल है फिंस टाइप, वो पूरी बर्फ हो जाएगी। इससे कूलिंग नीचे की तरफ आएगा नहीं, जो फैन होता है, फैन नीचे की तरफ क्या करेगा, वो काम करेगा नहीं। इसलिए ये सिस्टम से काम करता है। इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, ज़्यादातर लोगों भाइयों को नहीं होती। जब भी इसमें एरर आती है, सब चीज़ सब टेक्नीशियन भाई कन्फ्यूजिंग हो जाते कि अब करना क्या, कितनी बार ब्लिंकिंग हो रही है, कितनी बार पीएफ है, पीएच है, अलग अलग एरर इसमें क्या होता है, शो कर दिए, तो हमें पता ही नहीं चलता। तो इसको हमें चेंज करने की बहुत ईजी है। सिर्फ 4 केबल लगे हुए होते हैं और उसके 3 सेंसर लगे हुए थे, ठीक है? हमें क्या करना है, 3 सेंसर और बस इतनी चीज़ें लगी हुई थी, तो हमें इसके ऊपर से वायरिंग करना है। ये सब चीज़ें निकल जाएगी जब हम सादा वायरिंग करेंगे, तब इससे सब चीज़ हमारा वर्क कर सकते हैं। तो हमें अब समझिए कि मैंने जैसे आपको बताया, हम ऑन करके देखेंगे कि अब तो ये ईएमएस जो है इसको तो क्या कर दिया, उसको वायरिंग से पूरा निकाल दिया और डायरेक्ट कर दिया है। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारी फैन कंप्रेसर सब चलने लगेगा और वहाँ पे आपको तो यानी फ्लशिंग करके भी बता दें कि वहाँ पे एयर आ रही है कि नहीं आ रही, हमारी फैन चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? अब चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे और पावर देके हम चेक करेंगे तो हमारा जल्दी से कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी पता हमें चल जाएगा। देखिए ये हमारा कंप्रेसर डायरेक्टली स्टार्ट हो चुका है,
क्यों डायरेक्टली सर, और हमारी फैन मोटर भी चालू हो गई है और अंदर की भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब समझिए कि ये क्यों हो गया, जो ईएमएस हमारी डायरेक्ट की है इसलिए। यहाँ से देखिए प्रेशर भी आ रहा है, यानी कहने का मतलब किसी टेक्नीशियन भाई ने अगर वायरिंग उसको नहीं आ रहा था तो उसने क्या कर दिया, उसकी ईएमएस को डायरेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा, कस्टमर का लाइट बिल भी ज़्यादा आएगा और कहने का मतलब कूलिंग भी ज़्यादा आएगा। इससे कंप्रेसर को आराम नहीं मिलेगा और कंप्रेसर भी हमारा खराब हो सकता है। ये तो ऑन हो गया। अब हम आगे की तरफ आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमारी मोटर भी जो क्या है, कूलिंग कॉइल की जो मोटर है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, यानी स्विच फाड़ने से तुरंत ही वो सब चीज चालू हो जाती है। अगर ईएमएस हमारी चालू होती तो क्या होता, वो 3 मिनट के बाद सब जीरो लगा होता, 3 मिनट के बाद हमारा ऑन होता। तो ठीक है, और जो लाइट है दोनों खराब हो चुके हैं, इसके लिए हमारी लाइट ऑन हुई नहीं है। तो पूरी सिस्टम इस सिस्टम से वर्क करती है। तो आपको हमारा ये वीडियो जो हमने बनाया कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूसरे भाई इसकी इन्फॉर्मेशन ले सके। और कोका कोला में ये चीज जो मैंने आपको बताई, कल हमने जो वीडियो बनाया था डोर के लिए, ठीक है, एक हम वीडियो बनाएंगे खासकेट के लिए और एक वीडियो बनाएंगे वायरिंग के लिए। तो आपके कोका कोला के फ्रिज में, अगर इसी कूलर के फ्रिज में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में आती है, ये वीडियो आप देख लोगे तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो।